दोस्तों वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप झारखंड के निवासी हैं और आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर चुके हैं और अभी तक आपके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं आए हैं तो इसकी समस्या का पूरा जड़ तक हम जाने वाले हैं और समस्या जो भी है आपका इसका हल भी दोस्तों इस वीडियो में देने वाले हैं। साथ ही साथ जिनका भी बैंक अकाउंट जो आधार कार्ड से लिंक था पहले उसका हट चुका है। काफ़ी सारे लोगों को कमेंट भी आ रहा है कि पहले से हमारा आधार कार्ड लिंक था बैंक अकाउंट से, अब वो इनएक्टिव दिखा रहा है, तो रीज़न क्या हो सकता है इस टॉपिक पे बात करेंगे। और साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि किस जिले में दोस्तों ये फंडिंग देना शुरू कर दिया है या फिर कितने लोगों तक पैसे अब तक पहुँच चुके हैं। आपको यहाँ पर दोस्तों स्टार्ट वीडियो करने से पहले आपको ये बता दें यहाँ पर कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझिए कि 100% किसी कॉलेज का स्टूडेंट का पैसा आ रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर अल्फ़ाबेटिक के हिसाब से ही दोस्तों काम होता है। कॉलेज वेरिफिकेशन कंप्लीट होती है, उसके बाद ही आपका आगे का कोई प्रोसेस होता है। तो चलिए इस वीडियो में दोस्तों देखते रहिए शुरू से लेकर अंत तक, क्योंकि इसमें बहुत सारी जानकारी दोस्तों इस वीडियो में देने वाले हैं और बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो दोस्तों होने वाली है। अगर यहाँ पर दोस्तों हम बात करते हैं सबसे पहले स्टूडेंट लॉगिन करने के लिए, तो यहाँ पर लॉगिन करके बिल्कुल भी नहीं दिखाऊंगा। यहाँ पर दोस्तों जिसका भी 22 से 23 सेशन वाले लोग हैं उसका अभी भी ओपन दिखा रहा है। काफ़ी सारे लोग ये बोल रहे थे कि हम यहाँ पर क्या रजिस्ट्रेशन दोबारा कर सकते हैं 2023 से 24 वाले के लिए। तो यहाँ पर चलिए आपकी आंखों के सामने हम देख लेते हैं। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे पोस्ट मैट्रिक के लिए, तो आपके सामने यहाँ पर दोस्तों दिखाई देगा 2023 से 24 और 24 से 25। 24 से 25 के लिए तो यहाँ पर दोस्तों ऑलरेडी यहाँ पर फ्रेश रजिस्ट्रेशन आ चुका है। इसके ऊपर मैंने वीडियो अभी तक नहीं बनाई है और काफ़ी सारे लोग यहाँ पर दोस्तों ये भी क्वारी निकल के आ रही है कि भाई हम रिन्यूअल के ऊपर वीडियो बना दो। तो यहाँ पर रिन्यूअल का भी कोई भी ऑप्शन नहीं आया है। रिन्यूअल का जब अपडेट आएगी तब इसके ऊपर दोस्तों वीडियो बनाई जाएगी। फिलहाल कोई भी अपडेट यहाँ पर नहीं है क्योंकि हम ऑफिशियल साइट के ऊपर हैं। अब यहाँ पर दोस्तों लोगों का जो सवाल था यहाँ पर सबसे पहले 2023-24 सेशन के अंदर में क्या हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं दोबारा, तो चलिए इस वीडियो में देख लेते हैं। आपके सामने यहाँ पर दोस्तों सारे प्रोसेस लाइव ही करने वाले हैं। अगर ये प्रोसेस होता है तो चीज़ें देखने को मिलेगा और समझने को मिलेगा कि चल कैसे रहा है और कैसे कैसे यहाँ पर आपको अप्लाई करना होता है। बहुत सारे भाई लोगों को प्रॉब्लम ये भी निकल के आ रही है कि जो एसटी हैं उनका ज़्यादा पैसा आ रहा है एसटी के मुकाबले, और जिसका जो एसी कैटेगरी वाले हैं उनका थोड़ा कम आ रहा है या तो ज़्यादा आ रहा है। तो ये काफ़ी सारे चीज़ें चल रहे हैं। अब यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पेज ओपन दोस्तों यहाँ पर हो चुका है। यहाँ पर जिसमें कि स्टूडेंट आधार नंबर, स्टूडेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर यहाँ पर दोस्तों शो होने लग रहा है। और यहाँ पर मोबाइल नंबर आप इंटर करेंगे, टर्म कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद वेरीफाई आधार डिटेल के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर दोस्तों होता क्या है कि देखिए यहाँ पर कहीं भी चीज़ें डिटेल दोस्तों मेंशन नहीं किया गया है कि किस ईयर के लिए अप्लाई किया जा रहा है। लेकिन हालांकि 2023 से 24 के लिए दोस्तों अप्लाई अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन ये सियोरिटी साथ नहीं कह सकता हूँ क्योंकि फ्रेश एप्लीकेशन यहाँ पर दोस्तों मार्केट में आ चुका है 2024 से 25, तो उसी के ऊपर आप अप्लाई करें। यहाँ पर दोस्तों कहीं भी अगर हम चेक करें कि वाकई में 23 और 24 के अंदर हम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, तो यहाँ पर अप्लाई करके अगर आप देखेंगे तो चीज़ें आपको पता चल जाएगा कि कौन से सेशन के अंदर अप्लाई कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है कि जब भी हम अप्लाई करेंगे तो किस सेशन के अंदर अप्लाई हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर डाउट क्लियर हो गया। चलिए होम पेज के ऊपर आते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों लोगों के मन में सवाल ये भी आ रहा है कि जिसका भी एसटी और एससी का पैसा कम आ रहा है ओबीसी कैटेगरी के मुकाबले, तो दोस्तों होता क्या है कि स्टेट लेवल के ऊपर दोस्तों फंडिंग आ रही है। ठीक है, एक स्टेट लेवल पे या दूसरा सेंट्रल लेवल पे। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको स्टेट लेवल पे ही आएगी। ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है, बार बार बताते आ रहा हूँ। दूसरी चीज़ कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से वो भी लगभग 2 से 3 महीने लग जाते हैं आपके बैंक अकाउंट में पैसे आने में। तो जब तक AA अप्रूवल नहीं होता तब तक आपका स्टेट वाले भी आपको पैसा नहीं देने वाले हैं, और जब अप्रूवल नहीं होगा, जब तक स्टेट नहीं देगा, तब तक आपका आगे सेंट्रल गवर्नमेंट से भी पैसा आपको नहीं मिलने वाली है। तो भैया ये सब सीन चल रहा है। अब यहाँ पर तो सबसे पहले स्टूडेंट लॉगिन के ऊपर हम क्लिक करते हैं और आपको दिखाते हैं अगर जिस किसी का भी कॉलेज वेरीफाई नहीं है तो भैया वो सबसे पहले जाके कॉलेज वेरीफाई करवा लें। यहाँ पर पोस्ट मैट्रिक विद इन स्टेट के ऊपर क्लिक करते हैं और लॉगिन करके दिखाते हैं। दोस्तों काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम ये भी निकल के आती है कि क्या जब भी हम रीसबमिट करते हैं, कोई भी करेक्शन करते हैं, रीसबमिट करते हैं, तो क्या दोबारा से कॉलेज वेरीफाई करती है। अगर दोस्तों कॉलेज अप्रूवल तक आपको मिल चुका है और आगे प्रोसेस जाने वाली है तो दोस्तों वहाँ पे आपका अप्रूवल बाई कॉलेज ही आपको देखेगी, क्योंकि वही रिजेक्ट करते हैं या फिर आगे का प्रोसेस जो भी होता है, जो भी स्टेज तक जाता है, वो उनके द्वारा दोस्तों रिजेक्शन देखने को मिलता है। दोबारा आपके सामने वहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस आएगा रीसबमिटेड बाय द स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट द्वारा दोबारा से चीज़ें डिटेल फिल किया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों मोबाइल नंबर या फिर ईमेल के साथ लॉगिन कर लेते हैं और इस वाले कैप्चा को यहाँ पर एडिटिव फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर लॉगिन वाले बटन के ऊपर क्लिक कर लेंगे। तो जो भी यहाँ पर कैप्चा है इसे हम फिल कर लेते हैं, उसके बाद हम लॉगिन करके आपको दिखाते हैं।
कुछ दिन पहले दोस्तों मैंने इस एप्लीकेशन के अंदर मैंने अपडेट करवाया स्टूडेंट को और बताया कि जाकर आप कॉलेज के अंदर आपको सबसे पहले वेरिफिकेशन कराना होगा, क्योंकि आपका इतने महीने से पेंडिंग पड़ा हुआ है। क्योंकि इनको लगता था कि हमारा पैसा अभी तक बैंक में अकाउंट में पैसा क्यों नहीं आया, क्योंकि कॉलेज वेरीफाई नहीं हुई थी और इन्होंने एप्लीकेशन स्टेटस चेक ही नहीं किया था। बाद में उनसे आईडी पासवर्ड लेने के बाद चीज़ें पता चला कि यहाँ पर सीन क्या है। यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस के अंदर चलते हैं तो आपको दोस्तों देखने को मिलेगा। कई बार मैंने इस प्रोफाइल के साथ यहाँ पर दोस्तों मैंने लॉगिन किया, जैसे कि आप नाम के साथ देख सकते हैं। यहाँ पर एकेडमिक ईयर चूज कर लेते हैं 2023 से 24। और किन लोगों का फाइनल AA अप्रूवल दोस्तों यहाँ पर हो चुका है उनको थोड़ा वेट करना होगा, क्योंकि उसमें 1.5-2 महीना समय लग ही जाता है पैसा आने में। और कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर फंडिंग का भी इशू है। जिसका भी DLC ऑफिसर तक ला के 2.5 महीना 3 महीना से पेंडिंग पड़ा हुआ है, वो सिर्फ दोस्तों फंडिंग का इशू है। लगभग देखा जाए तो 17 से 18 जिले में पैसे मिलना शुरू हो चुके हैं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सारे डिस्ट्रिक्ट में सारे कॉलेज स्टूडेंट को पैसा मिल चुका है, नहीं। किसी 30%, कहीं 40%, कहीं 10% लोगों को पैसा मिल रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों स्टेटस आपको दोस्तों देखने को मिलेगा अप्रूव बाय कॉलेज। पहले यहाँ पर लिखा आ रहा था नॉट वेरीफाई द कॉलेज। अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर दोस्तों अगर मानकर चलो कि यहाँ पर अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आपका मिसमैच होता है तो यहाँ तो कॉलेज वेरीफाई कर दिया है। जैसे ही DNO ऑफिसर तक जाएगा तो वो पेंडिंग करेगा, और पेंडिंग जैसी करता है तो आपको दोस्तों उसको एडिट करना है, सुधारना है, अपलोड करना है। अगर डॉक्यूमेंट है या फिर कोई डिटेल आपने गलत फिल किया उसे अपलोड करेंगे, फिक्स करेंगे। उसके बाद जैसे आप सबमिट करते हैं तो उसके सामने आ जाएगा रीसबमिट, यानी स्टेटस के सामने आ जाएगा रीसबमिटेड बाय द स्टूडेंट। अब वो दोबारा DNO ऑफिसर क्या करेगा, वो चेक करेगा तो फिर आगे आपका फॉरवर्ड करेगा DLC ऑफिसर तक। बात को समझ में आ रहा? तो दोस्तों काफ़ी सारे लोगों के मन में ये सवाल होता है कि इस तरह की चीज़ें जब होती है तो हम क्या करेंगे। ये रीसबमिट बाय स्टूडेंट आ रहा है तो क्या दोबारा कॉलेज वेरीफाई करेगी? नहीं, कॉलेज ऑलरेडी वेरीफाई कर चुका है। अब यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट स्टेज जो है वो है DNO ऑफिसर, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट नोडल बोला जाता है ऑफिसर। उन्हीं के पास जाएगा, वो जांच पड़ताल एक बार फिर से करेंगे, देखेंगे सब कुछ सही है तो ठीक है, अदरवाइज वही रिजेक्ट मारेंगे। फिर आपको पूरा स्टेटस में आ जाएगा कि आपने कुछ गलती किया, उस चीज़ को सुधारिए। उसके बाद दोस्तों आपको फिर सबमिट करना होगा। उसी तरह से जैसे आपका सारा चीज़ क्लियर होगा फिर आपका DLC ऑफिसर तक चला जाएगा, उसके बाद फाइनल AA अप्रूवल हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों प्रोसेस चलते हैं। मैंने कुछ वीडियो में दोस्तों बताया था, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने एक स्टेटस आपको बताया था कि पहले एप्लीकेशन जैसे आप सबमिट करते हैं, ठीक है, जैसे आप यहाँ पर सबमिट करते हैं तो वो सबमिट करने के बाद आपका 4 स्टेज में दोस्तों एप्लीकेशन आपकी वेरीफाई होती है। बस इतना याद रखिए, ठीक है, वो 4 स्टेज में आपका वेरीफाई होता है। तो पहला कॉलेज वेरीफाई कर दिया है, दूसरा DNO ऑफिसर, ठीक है, जो कि डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर बोलते हैं। उसके बाद अप्रूव बाय DLC ऑफिसर आता है, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑर्डिनेटर होता है, जो कि फंड अरेंज करती है। उसके बाद अप्रूव बाय द फाइनल AA ऑफिसर होता है, जो कि अपीलिएट अथॉरिटी होता है। उसके बाद अगर आपका बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक है तो आपके बैंक अकाउंट में पैसे भेज दिया जाता है। तो ये सीन है। उसके बाद दोस्तों मैंने एक चीज़ और यहाँ पर दोस्तों बताई थी, जो कि काफ़ी लोग दोस्तों ध्यान नहीं देते हैं, पूरी वीडियो देखते नहीं है और कॉमेंट करना शुरू कर देते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कैटेगरी वाइज दोस्तों यहाँ पर काफ़ी मैटर करता है। यहाँ पर सभी को पैसा फुल पेमेंट नहीं मिल रही है, खासकर देखा जाए तो ST और SC वाले लोगों को, ठीक है। मैंने कुछ दिन पहले यानी लगभग आज से 1 सप्ताह पहले वीडियो बनाई थी, जिसमें कि मैंने बताया था कि पलामू डिस्ट्रिक्ट में पैसा लगभग देखा जाए तो मिलना शुरू हुआ है, लेकिन कॉलेज जो वेरीफाई हुआ 10% हुआ है। ऊपर में DNO ऑफिसर लगभग 40% लोगों को हुआ है और अप्रूव, और साथ साथ DLC ऑफिसर की बात करें तो 80% लोगों का हुआ है, लेकिन पेंडिंग सब कुछ पड़ा हुआ है। फाइनल अप्रूव देखा जाए तो 70% लोगों पर फंडिंग नहीं आया। अब पलामू के अंदर में देखा जाए, पलामू जिले के अंदर में तो 40% लोगों का है, ठीक है। DLC पेंडिंग 30% है, DNO पेंडिंग 25% है। तो ये स्टूडेंट का दोस्तों आंकड़ा एक निकाल के हमने बताया था, आज से लगभग 10 दिन हो ही चुका होगा। इसके ऊपर मैंने कंप्लीटली डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी, और भी दोस्तों जिले जुड़ चुके हैं इसमें। मैं पुराना ये चार्ट है जो कि मैं आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो धीरे धीरे दोस्तों सारे चीज़ें अप्रूवल लिस्ट बढ़ रहा है। जैसे कॉलेज का, जिसका कॉलेज वेरीफाई नहीं हो तो कॉलेज वेरीफाई हुआ है, जिसका DNO ऑफिसर तक पेंडिंग था वो DLC ऑफिसर हुआ है, उससे जिसका भी DLC ऑफिसर तक आकर पेंडिंग है उसका डबल अप्रूवल हुआ है। तो पैसा फंडिंग अप्रूवल होने के बाद लगभग 2-2.5 महीना लग जाते हैं, इस बात को याद रखिए। और जिसका भी DLC ऑफिसर 2-2.5 महीना लगा है और वहाँ पर नीचे में स्टेटस देखने को मिल रहा है कि आवंटन प्राप्त होते ही आपके बैंक अकाउंट में पैसे भेज दिए जाएंगे, तो इसका मतलब ये है कि खाते में पैसे नहीं है, यानी सरकार के फंड में जो भी है आपके लिए जो पैसा था वो पैसा नहीं है। पैसा मिलते ही आपका आगे का प्रोसेस होगा, ठीक है। और यहाँ पर मेन चीज़ दोस्तों आपको यही बता दें कि अल्फ़ाबेट के हिसाब से कॉलेज अप्रूव होता है, कॉलेज के हिसाब से जो है वो अल्फ़ाबेट के हिसाब से चलता है, वैसी अप्रूवल होती है, ठीक है। इस बात को कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि कल्याण विभाग में जाने के बाद चीज़ें जांच पड़ताल मैंने की है तो जाके पता चला।
मैं आपको एक चीज़ ये भी बता दूं, ये ऐसे समझिए, अगर आप चाहते हैं कि आज आपने अप्लाई किया तो सारे प्रोसेस एक दिन में सारा स्टेटस आप कंप्लीट करवा सकते हैं, फाइनल AA अप्रूवल भी हो जाएगा। लेकिन दोस्तों बात आती है फंडिंग का, तो फंडिंग उसी टाइम मिलेगा जब सभी को पैसा मिलना शुरू होगा। ये चीज़ याद रखिएगा। जिस किसी को लगता है कि हमें यहाँ से सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, हमारे चैनल से सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, हमारे बात से सेटिस्फाइड नहीं है, वो ई-कल्याण विभाग जाकर अपने एप्लीकेशन की जानकारी दे सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं कि हमारी इतने दिन से पेंडिंग पड़ी है। अब यहाँ पर देख सकते हैं पलामू, गुमला, गढ़वा, हजारीबाग, रांची, लोहरदगा, सिमडेगा, खूंटी, रामगढ़, ये सब एरिया में दोस्तों लगभग देखा जाए तो 35% लोगों का पैसा आना शुरू हो गया था। उसके बाद DLC लोगों का लगभग DLC लेवल तक जो भी थे वो 65% तक आकर पेंडिंग है। उसके बाद DNO जो है उसमें लगभग 35% है। उसके बाद फाइनल AA अप्रूवल के अंदर में 20% है। मतलब इस स्टेज तक आके इतने परसेंटेज लोग पेंडिंग में है और लोगों को पैसा मिला नहीं है। तो यही सब सीन है। और जब तक फंडिंग नहीं आता है तब तक दोस्तों पैसा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होंगे, स्टेटस आपका चेंज नहीं होगा। वही आपको देखने को मिलेगा जब भी आप ओपन करोगे ई-कल्याण पोर्टल, यूजर ID पासवर्ड डाल के कि आपका DNO ऑफिसर 2 महीने से पड़ा हुआ है, DLC ऑफिसर 4 महीने से पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर कोई सटीक नहीं है। जो एक चीज़ दोस्तों होता क्या है कि जो मैंने अनुभव किया है ई-कल्याण विभाग में जाके, हमने जो पता किया अपने खुद के एप्लीकेशन के लिए, उसके आधार पर दोस्तों जानकारी आपको दे रहा हूँ। जिसका भी फाइनल AA अप्रूवल हो चुका है उसको सबसे पहले ये भी देख लेना होगा। मैं आपको बता देता हूँ कि उसका आधार कार्ड से बैंक अकाउंट लिंक है कि नहीं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम यही है। अब यहाँ पर दोस्तों काफ़ी सारे लोगों का ये भी कहना है कि हमारा आधार कार्ड से बैंक अकाउंट लिंक नहीं था, जिस कारण से हमारा पैसा 2022 से 23 सेशन वाले का भी नहीं आया। तो भैया ये दोबारा गलती आप भी मत करो। तो चीज़ें देख लो, समझ लो क्या करना है, क्योंकि फाइनल AA अप्रूवल होने से पहले आपको ये चीज़ें देख लेना चाहिए कि कौन सा बैंक आपका स्टेटस है, लिंक है कि नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने एक स्क्रीनशॉट लेकर रखा हुआ है ताकि चीज़ें आपको बता सके। यहाँ पर इनएक्टिव आपका दिखाएगा जब आपका कोई बैंक आपका लिंक नहीं है। और बहुत सारे ऐसे लोगों का कहना है कि हमारा आधार कार्ड से पहले बैंक अकाउंट लिंक था, अब वो नहीं है लिंक, अब लिंक है ही नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर 2 रीज़न हो सकता है। पहला, या तो आपका बैंक अकाउंट बंद हो गया होगा KYC पेंडिंग की वजह से, या तो दूसरा कोई और हो सकता है कि आपके रिक्वेस्ट के आधार पर या फिर बैंक की इशू हो सकती है। तो जाकर आपको यहाँ पर दोस्तों चेक करवाना होगा। दोबारा से आपको NPCI के साथ DBT लिंक आपको करानी होगी जब डायरेक्ट फंड ट्रांसफ़र आपको कराना है। तो अगर बैंक सीडिंग आपका स्टेटस ओके नहीं रहेगा तो भाई कोई पैसा कैसे देगा, क्योंकि आधार से ही पैसा आपका आ रहा है। अब फाइनल AA अप्रूवल होने के बाद आप इंतजार करो। इंतजार करने के अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं, क्योंकि जब सबका पैसा मिल रहा है तो सबका इकट्ठा पैसा मिलेगा, यानी धीरे धीरे मिलेगा पर मिलेगा। जब मिलना शुरू होगा तो सबका धीरे धीरे पैसा मिलना शुरू होगा। ऐसा नहीं कि आज आपने एप्लीकेशन अप्लाई किया और कल के डेट में आपका एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगा और कल की डेट में ही आपका पैसा बैंक अकाउंट में आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और जिनका भी आधार कार्ड से दोस्तों लिंक रहता है उसका स्टेटस कुछ इस तरह से दोस्तों दिखाई देता है। मैं आपको वो भी आपको दिखाई दे देता हूँ, ठीक है। जिसका आधार कार्ड से बैंक अकाउंट लिंक रहता है उसमें दोस्तों वहाँ पर लिखा आएगा कि कौन सा बैंक लिंक है, किस डेट को लिंक किया गया है। एक हमने दोस्तों यहाँ पर एक और चार्ट बनाया था जिसमें कि ये सारी जानकारी मैंने दिया था 2023 से 24 एप्लीकेशन वाले के बारे में बताया था कि 4 स्टेज में होता है। तो कॉलेज जब अप्रूव करती है तो DNO ऑफिसर तक जाता है, फिर उसके बाद DLC ऑफिसर, उसके बाद फाइनल AA अप्रूवल, उसके बाद फिर आधार सीडिंग आपका जो भी रहता है वो चेक होता है। उसके बाद आपके उस बैंक अकाउंट में पैसे चले जाते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों लोगों को लगता है कि कम पैसे आ रहे हैं। मान के चलो अगर ST कैटेगरी वाले हैं तो 1000-10,000 पर मान के चलो मिलना था, ठीक है। तो वो उनके खाते में क्या हो रहा है, स्टेट फंड ट्रांसफ़र कर रही है 40% और सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है 60%। अभी सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो है वो हो क्या रहा है कि इकट्ठा पैसा नहीं आएगा। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको मिल जाएगा, मान को चलो 4000, 10,000 में 4000 मिल जाएगा, बाकी 6000 वो कब मिलेगा कोई गारंटी नहीं है। लगभग 2-2.5-3 महीना भी वहाँ भी लग जाएगा। तो उन लोगों के लिए अलग से दोस्तों एक तरह से गवर्नमेंट सब्सिडी चलाती है, उनके लिए अलग से दोस्तों ये सारा काम क्रिया। सेम चीज़ें ST वाले लोगों की, AC वाले लोगों को भी है। बोनाफाइड यहाँ पर 15,000 से लेकर 22,000 का मान कर सपोज कि चलो कि 22,000 तक मैक्सिमम है, ठीक है। फिर भी यहाँ पर 10,000 सबको अगर मिल रहा है तो इसमें क्या होगा कि स्टेट फंड जो ट्रांसफर कर रहा है वो 40% कर रही है। उसके बाद क्या कर रहा है यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, 60% जो कि 6,000 बच रहा है वो सेकेंड इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेगी। और काफ़ी लोग परेशान है यहाँ पर कि कब ये पैसा ट्रांसफर होगा। तो भैया इसका कोई उपाय नहीं है, इसका लगभग 2.5-3 महीना समय लग जाता है, इसी याद रखिए, ठीक है। ये पिछले साल से ये नियम लागू हुआ है। एक चीज़ मैं आपको ये भी क्लियर कर दूँ ST और AC वाले लोगों के लिए। उसके बाद आता है OBC कैटेगरी, ये डायरेक्ट स्टेट फंड ट्रांसफर करती है डायरेक्ट। अगर मान के चलो 10,000 उसको मिलना है तो 10,000 रुपये ही उसको मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर काम करता है। तो दोस्तों सबके सारे सवालों का जवाब हमने इस वीडियो में दे दिया। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा।
मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।